ठीक है। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने पूर्व की कक्षा में आपको भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। सांख्य दर्शन का परिचय और उनका प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद के विषय में। आज मैं आपको योग दर्शन के विषय में बताता हूँ। महर्षि पतंजलि के द्वारा स्थापित योग दर्शन भारतीय दर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। यह दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आज हम व्यावहारिक रूप से प्रतिदिन काम में ले रहे हैं। आज बाबा रामदेव जी इस योग दर्शन में से जो प्राणायाम हैं उस पर विशेष काम कर रहे हैं और आज जन जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके द्वारा स्थापित जो पीठ है पतंजलि पीठ, ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को ही आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जो आज भारत के साथ साथ विश्व में भी योग दिवस के रूप में यौगिक क्रियाओं को हम करते हैं। ये योग दर्शन भारतीय दर्शन के अंतर्गत प्राचीन दर्शन माना जाता है। इस दर्शन का उद्भव तो प्राचीन काल में वेदों के समय ही हो गया था, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसे अधिक महत्व प्रदान करते हुए इस योग दर्शन की स्थापना की। उन्होंने इस योग दर्शन के अंतर्गत योग की व्याख्या करते हुए कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग किसे कहेंगे? जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको नियंत्रित करना ही योग कहलाता है। सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि ये योग शब्द युज धातु में घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है समाधि। अर्थात जब मनुष्य की जब चित्तवृत्तियां हैं उनको जब नियंत्रित कर दिया जाता है, उस नियंत्रित करने का विवेचन जिस दर्शन में वर्णित है वो कहलाता है हमारा योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने जो इसकी व्याख्या की कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना नियंत्रित करना ही योग है। यह चित्त का तात्पर्य क्या है? अंतःकरण। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण। अब अंतःकरण में हम किन किन को लेते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का समावेश करते हैं। ये जो चित्त है वो किस प्रकार का है? त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है। चूँकि त्रिगुणात्मक है तो गुणों का स्वभाव तो परिवर्तनशील है, इसलिए चित्त का स्वभाव भी कैसा होगा? परिवर्तनशील। इसलिए परिवर्तनशील होने के कारण इसकी 5 प्रकार की वृत्तियां मानी गई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनमें से प्रमाण किसे कहेंगे? कि यथार्थ ज्ञान के साधन को हम प्रमाण कहते हैं। फिर विपर्य, किसी वस्तु का मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। तीसरा विकल्प, शब्द ज्ञान से उत्पन्न किंतु वस्तु शून्य ज्ञान विकल्प कहलाता है। तमोगुण युक्त वृत्ति, जिसमें जागृत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है, उसे क्या कहेंगे? निद्रा। और इसके पश्चात अनुभूति विषयों का जब ठीक ठीक उसी रूप में हम स्मरण करते हैं
तो उसे हम स्मृति कहते हैं। ये वही हमारे चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं उनका विवेचन, चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक है, इसमें गुणों की कमी अधिकता होती रहती है, इसलिए इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, जिसे हम पंचभूमियाँ भी कहते हैं। ये अवस्था कहलाती है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें क्षिप्त किसे कहेंगे? जब रजोगुण की अधिकता से चित्त चंचल हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता रहता है, वह अवस्था क्या कहलाती है? क्षिप्त अवस्था। दूसरी अवस्था तमोगुण की प्रधानता से जब चित्त निष्क्रियता को प्राप्त हो जाता है तो विवेक शून्य हो जाता है। उस समय निद्रा, आलस्य आदि की प्रबलता होती है, तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है? मूढ़ अवस्था। इसके बाद विक्षिप्त अवस्था में तमोगुण के होते हुए रजोगुण की या रजोगुण से युक्त यदा कदा स्थित तथा क्षिप्त और मूढ़ के मध्य जो स्थिति है उसे हम विक्षिप्त कहते हैं। और इसके बाद एकाग्र किसे कहेंगे? जब विशुद्ध सत्व गुण की प्रधानता से चित्त एक ही विषय में लगा रहता है तो यह अवस्था एकाग्र कहलाती है। और लास्ट है निरुद्ध। जब सभी वृत्तियां और संस्कारों का लय हो जाता है, वो विलीन हो जाती हैं, हो जाने पर चित्त की अवस्था निरुद्ध कहलाती है। ये जो योग दर्शन हैं या जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उनका आविर्भाव क्यों हुआ, इसको मैंने आपको सांख्य दर्शन के अंतर्गत भी बताया था कि सांख्य दर्शन का आविर्भाव क्यों हुआ? दुखों से मुक्ति के लिए, और उसके वहाँ साधन भी बताए थे। तो यहाँ पर भी जो योग दर्शन हैं इसका भी आविर्भाव क्यों हुआ कि हमारे जितने भी दुख हैं वो सब निवृत्त हो जाएं, सारे क्लेशों से मुक्ति हो जाए, हमारी चित्त की शुद्धि हो जाए। इसके लिए योग दर्शन में 8 प्रकार के साधनों का वर्णन किया गया है। ये जो 8 प्रकार के साधन हैं उनको हम योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो अष्टांग योग हैं इनमें से जो प्रारंभ के 4 हैं उनको शरीर की बाह्य क्रियाओं से हम संपन्न करते हैं, और अंतिम जो 4 हैं वो शरीर की आंतरिक क्रियाओं के द्वारा संचालित होते हैं। और इस प्रकार इन 8 प्रकार के साधनों को व्यक्ति करता हुआ उस समाधि में लीन हो जाता है और वह भगवत कृपा को प्राप्त हो जाता है। योगी योग अभ्यास करते हुए जब प्रज्ञा ज्योति नामक अवस्था में पहुंचता है तो उसे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वे शक्तियां सिद्धियां कहलाती हैं, और ये सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व तथा काम अवसायिता।
ये 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मैंने आपको बताया। सांख्य दर्शन में मैंने आपको 25 प्रकार के तत्वों का वर्णन वहाँ बतलाया था। योग दर्शन उन 25 तत्वों को, जिनमें प्रकृति, पुरुष, महत या बुद्धि तत्व, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, पंच तन मात्राएँ, पंच महाभूत, ये जो 25 तत्व हैं, इनको तो सांख्य दर्शन के इन तत्वों को तो योग दर्शन स्वीकार करता ही है, लेकिन साथ में वह ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करता है। कौन करता है? योग दर्शन। सांख्य नहीं, सांख्य को तो निरीश्वरवादी कहा जाता है। चाहे सांख्य आस्तिक दर्शन है, फिर भी निरीश्वरवादी कहलाता है, जबकि योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें वह ईश्वर को नित्य मानता है, सर्वज्ञ मानता है, सर्वव्यापी मानता है। ऐसा वह योग दर्शन ईश्वर को परमात्मा के रूप से, परमात्मा के रूप में मानता है। यह है आपका योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय। मैं अगली कक्षा में आपको योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।